हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह कल स्कूल जाएगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है तुम यह किताब पढ़ोगे। तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है आप अभी खाना खाएंगे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करेंगे। सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है वह कल स्कूल जाएगा, यानी कि कोई एक ऐसी क्रिया जो कि भविष्य में होने वाली है, उस क्रिया के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब भी कोई भी ऐसी क्रिया आ जाए जो भविष्य में होने वाली है, उसके लिए हम हमेशा विल शब्द का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे, यहां पर लिखा गया वह कल स्कूल जाएगा, यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए इस वह के लिए फटाफट से हम यहां पर ही लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहां पर लिखा गया जाएगा, यानी कि क्रिया भविष्य में होगी, इसलिए फटाफट से हम यहां पर विल शब्द का प्रयोग करेंगे, ही विल। फिर देखो जाएगा यानी कि जाना, जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने यहां पर गो लिखा। ही विल गो मतलब वह जाएगा, कहां जाएगा ना, स्कूल जाएगा, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे ही विल गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जाएगा। लेकिन कब जाएगा, देखो यहां पर लिखा गया कि कल स्कूल जाएगा। कौन सा वाले कल ना, आने वाले कल को स्कूल जाएगा, और आने वाले कल का अंग्रेजी में मतलब होता है टुमोरो, तो हम यहां पर टुमोरो लिखेंगे। तो हमने यहां पर लिखा ही विल गो टू स्कूल टुमोरो, मतलब वह कल स्कूल जाएगा। देखो यहां पर हमने टुमोरो लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखो। दूसरे वाक्य में लिखा गया है तुम यह किताब पढ़ोगे। तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो फटाफट से हमने यू लिखा। फिर यू के साथ में भी विल शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखो पढ़ोगे लिखा गया है, यानी कि ऐसी क्रिया जो कि भविष्य में होगी, तो हमने फटाफट से यहां पर विल लिख दिया। ठीक है, फिर देखो पढ़ोगे लिखा गया है, पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है रीड, तो हमने उसके लिए लिखा रीड। यू विल रीड मतलब तुम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे ना, यह किताब पढ़ोगे। यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस, तो हमने उसके लिए दिस लिखा। और किताब का अंग्रेजी में मतलब होता है बुक, तो हमने यहां पर बुक लिखा। यू विल रीड दिस बुक हो गया तुम यह किताब पढ़ोगे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है आप अभी खाना खाएंगे। आपका भी अंग्रेजी में मतलब होता है यू, चाहे आप हो या फिर तुम हो, हम हमेशा यू शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, खाएंगे यानी कि ऐसी क्रिया जो कि भविष्य में होगी, उसके लिए फटाफट से हमें यहाँ पर विल लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर विल लगाया। अब खाना का अंग्रेजी में मतलब होता है ईट, तो हमने यहाँ पर ईट लिखा। यू विल ईट मतलब आप खाएंगे। क्या खाएंगे ना, खाना खाएंगे। खाना जिसका मतलब भोजन होता है, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है फूड। यू विल ईट फूड मतलब आप खाना खाएंगे। कब खाएंगे ना, अभी खाएंगे, और अभी का अंग्रेजी में मतलब होता है नाउ, तो हमने यहां पर नाउ लिखा। यू विल ईट फूड नाउ हो गया आप अभी खाना खाएंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर चौथे वाक्य को देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया है मैं कल बाजार जाऊंगा। मैं का अंग्रेजी में मतलब आई होता है। अब देखो आई के साथ में यहां पर आप विल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो और सेल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। देखो मैं यहां पर सेल का स्पेलिंग लिख देता हूं, ठीक है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो आई या फिर वी के साथ में। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ में भी विल शब्द का प्रयोग होता है, तो इसलिए हम यहां पर भी विल लिखेंगे। हम विल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर जाऊंगा लिखा गया है, यानी कि ऐसी क्रिया जो कि भविष्य में होने वाली है, इसीलिए हमने यहां पर विल लिखा है। और जाऊंगा यानी कि जाना, जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने यहां पर गो लिखा। आई विल गो मतलब मैं जाऊंगा। कहां जाऊंगा ना, बाजार जाऊंगा, तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट मतलब मैं बाजार जाऊंगा। कब जाऊंगा ना, कल जाऊंगा। कौन से वाले कल ना, आने वाले कल, तो आने वाले कल का अंग्रेजी में मतलब होता है टुमोरो, जैसे कि हमने पहले वाक्य में लिखा था। यहां पर भी हमने टुमोरो लिख दिया। आई विल गो टू मार्केट टुमोरो हो गया
मैं कल बाजार जाऊंगा का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है? पांचवें वाक्य में लिखा गया है हम नया घर बनाएंगे। हम का अंग्रेजी में मतलब वी होता है, तुमने वी लिखा। अब इस वी के साथ में सेल का भी प्रयोग हो सकता है, विल का भी प्रयोग हो सकता है, तो हम यहां पर विल ही लिखेंगे। तो हमने यहां पर विल लिखा। वी विल, देखो बनाएंगे लिखा गया है। बनाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? बनाना का अंग्रेजी में मतलब होता है बिल्ड। तो हमने यहां पर लिखा वी विल बिल्ड, मतलब हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नया घर बनाएंगे। नया का अंग्रेजी में मतलब न्यू होता है और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है हाउस। तो हमने यहां पर हाउस लिखा। वी विल बिल्ड न्यू हाउस हो गया हम नया घर बनाएंगे का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से छठे वाक्य को देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है वे लोग कल यहां आएंगे। वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, और दे के साथ में भी विल शब्द का प्रयोग होगा। आएंगे, आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम। यहां का अंग्रेजी में मतलब होता है हेयर, और कल यानी कि आने वाले कल, उसका अंग्रेजी में मतलब टुमारो होता है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे, इसीलिए मैंने यहां पर सारे शब्दों के अंग्रेजी मीनिंग को लिख दिया है। अब आपको ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।